नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं गुफरान खान। यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और यूपी में पहले चरण का मतदान हो चुका है। आज यूपी में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और आपको बता दें तकरीबन 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। हम बात करेंगे दूसरे चरण में क्या है मुद्दे जो जनता के बीच चर्चा में हैं या किन मुद्दों पर इस बार जनता मतदान कर रही है। हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित पांडे हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या मिजाज है इस बार शाहजहांपुर का? जी, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर में ये पार्टी की टक्कर चल रही है। शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 5 जी इस बार देखा जाए तो 6 जी की 6 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और नगर विधानसभा सीट की बात करें तो सुरेश खन्ना जो कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, उनकी जो फाइट है वो यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तनवीर खान से है। जी सुरेश कुमार खन्ना तनवीर खान को 2 बार पीछे भी हरा चुके हैं और इस बार भी जी कांटे जी की फाइट मानी जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर पिछली बार जो प्रत्याशी था वो बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट था, तो तनवीर खान के वोट कहीं ना कहीं घट जाते थे, मुस्लिम कैंडिडेट को मिल जाते थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्राह्मण प्रत्याशी है बसपा से। सर्वेश को जी जी ध्यान दूं तो कहीं ना कहीं ये फाइट और भी कांटे की मानी जा रही है, क्योंकि जो हिंदू वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं सर्वेश मिश्रा की तरफ से। जी। अच्छा रोहित पांडे, सुरेश खन्ना की अगर बात करें तो वो तकरीबन 8 बार जीत चुके, विधायक बन चुके हैं और कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री के एक तरीके से यूपी में दावेदार थे। इस तरीके की खबरें आई थी। तो क्या है उनका किला कोई भेद नहीं पाता? क्या इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात मानी जाए तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर होता है कि जी लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू कैंडिडेट आए और मैं उसे वोट कर पाऊँ। जो लोग नाराज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ही वोट करते हैं, क्योंकि ये एक शाहजहांपुर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। कहीं ना कहीं जाति धर्म को लेकर राजनीति होती है, उस पर फिर वो कैंडिडेट को देखकर ही वोट करता है। तो कहीं ना कहीं सुरेश जी कुमार खन्ना 8 बार विधायक है, यहाँ से लोकप्रिय भी हैं, क्योंकि उन्होंने इस बार 5 साल में इतना विकास किया। हनुमत धाम हो जाए, शहीद संग्रहालय हो जाए, यहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लाइटें हैं। तो विकास में तो कोई कमी नहीं रही है। इस बार 2017 से 2022 तक काफी विकास किया है सुरेश कुमार खन्ना ने। जनता उनको पसंद करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी सी नाराजगी जनता की दिखाई दे रही है, क्योंकि कैबिनेट जी मंत्री बनने के बाद वो लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहे थे। इसलिए कहीं ना कहीं जी थोड़ी सी नाराजगी सुरेश कुमार खन्ना से लोगों की दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर है। फिलहाल ये आने वाले 10 मार्च जी को ही पता लगेगा कि जीत हाँ, किसकी है। ये तो जी जी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये जनता जनार्दन के हाथ में होता है। एक सवाल मेरा ये है कि अगर अभी तक वोट की बात करें तो कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? शाहजहांपुर जिले की बात करें तो 50% जी से ज्यादा, करीब आधे घंटे पहले की बात है, अपडेट हुआ जी था तो 50% से ज्यादा हो चुकी थी वोटिंग। और अभी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से 54 या 55 वोटिंग हो चुकी है। जी शाहजहांपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं। मैं आपको सबसे बता दूं, 22,06,000 मतदाता यहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे जिलों को 270 सेक्टर में बांटा गया है, 49 जोन बनाया गया है, छब्बीस सौ जी सैंतालीस बूथ है जिन पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहा है। तो 50% से ज्यादा ये पीछे, अगर देखा जाए 30 मिनट पीछे, 50% से ज्यादा शाहजहांपुर में वोटिंग हो चुकी थी। तो अब तक 54 या 55% के आसपास देखा जाए तो लास्ट का टाइम है। लोग जल्दी करते हैं कि अब शाम हो रही है तो कहीं ना जी कहीं उन्हें वोटिंग भी करना होता है। दोपहर में लोग थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि भीड़ होती है, तो सोचते हैं कहीं ना कहीं 5 बजे के आसपास ही वोटिंग कर लेंगे। तो अब ये तेजी से वोटिंग हो रही है। जी शाहजहांपुर में जो वोटिंग है वो 50% से ऊपर की हो चुकी है। अब ये शाम तक क्लियर हो जाएगा कि आंकड़े क्या आते हैं। जी अगर शाहजहांपुर के इतर बात करें तो 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो क्या इस बार के मूल जो मुद्दे हैं वो क्या है जनता के बीच? किन मुद्दों की चर्चा है जनता के बीच? क्योंकि आप लगातार घूमते रहते, तो आपको क्या महसूस होता, किन मुद्दों की चर्चा है जनता के बीच? देखिए, अगर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो गाय का। किसान कहीं जी ना कहीं गाय से परेशान है। वो पूरे दिन जी अपने खेतों में रहता है, मेहनत करता है, रात में उसे लाठी डंडे लेकर, टार्च लेकर खेतों में फिर लेटना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का नुकसान तो जरूर होते हुए नजर आएगा कि गाय जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अगर गाय का मुद्दा ना होता तो शायद बीजेपी को मेरे हिसाब से वोट मांगने की जरूरत भी नहीं थी। लोकप्रिय पार्टी है, जी लोगों को राशन मिला है, लोगों को खाते में पैसा मिला है, तो लोग बीजेपी को काफी पसंद कर रहे थे। लेकिन किसान आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन हुआ, किसानों में जी नाराजगी पैदा हुई। तो लोग लोग इस नाराजगी से भी, किसान जो वोट बैंक था वो बीजेपी पर लॉस हुआ। तो आप पश्चिम में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर पश्चिम में एक बीजेपी को बढ़त मिली थी, पीछे पश्चिम में काफी सीटें बीजेपी की रही थी,
तो इस बार बीजेपी जी कहीं ना कहीं कुछ सीटें घटती भी नजर आ रही हैं और अनुमान भी लगाया जा रहा है 20 से 25 सीटें पश्चिम में बीजेपी की घट सकती है। ये आने वाला 10 मार्च को ही पता लगेगा कि बीजेपी को कितना घाटा होता है, कितना फायदा होता है। ये तो अनुमान ही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान आंदोलन और जो गठबंधन हुआ है आरएलडी और सपा का, तो उसका एक भी फायदा हमें देखने को आने वाले टाइम में मिल सकता है। और बात की जाए तो महंगाई की, महंगाई भी बहुत ज्यादा रही है। सरसों का तेल 90 रुपए 95 रुपए आसपास रहता था, वो 180 में बिका है, 70 में बिका है। तो जो गरीब जनता थी महंगाई की मार झेल रही थी। ये बेशक है कि कहीं ना कहीं गेहूं दिया गया है, राशन दिया गया है, लेकिन उस गेहूं राशन जी से जनता की भरपाई नहीं हो पाती है। अगर इस जी तरीके से पेट्रोल डीजल और ये महंगाई रहेगी तो कहीं ना कहीं जनता बेशक ये चाहती है कि ये महंगाई कम हो और महंगाई से निजात मिल सके। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है साइकिल का बटन भी दबाए कि महंगाई कहीं ना कहीं ज्यादा है। अब ये आने वाले वक्त ही तय करेंगे। अनुमान हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी सरकार बनेगी। अभी तो आंकड़ा ये है कि नेक टू नेक फाइट है समाजवादी पार्टी और भाजपा की। जिस तरीके से आप बता रहे थे जो मुद्दे, वो चाहे किसानों का हो या गाय का हो, या वो महंगाई का हो, रोजगार का हो, क्या आपको लगता है कि जो ध्रुवीकरण की बात होती लगातार, वो इन मुद्दों पे हावी है, या अभी भी ये जो मूल मुद्दे हैं वही जनता के बीच है? क्या लगता है इस पे आपको? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण होता है, ध्रुवीकरण जी होता है, ऐसा नहीं है। महंगाई के मुद्दे भी रहते हैं, जनता लेकिन बहुत ही जल्दी सारी चीजों को भूल जाए। जी जनता की सबसे बड़ी कमी ये है कि पब्लिक जो है, कोरोना काल में देखा जाए तो पीछे लोग काफी परेशान रहे थे, उस पर बीजेपी से काफी नाराजगी थी। लेकिन फिर जाति जी धर्म में बढ़ के लोग कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाते हैं। तो ध्रुवीकरण भी एक माना जाता है कि ध्रुवीकरण भी कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन महंगाई भी अहम मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से जो है वो गायकाई है। किसानों ने जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लोगों से बातचीत की है। तो वो किसी बिरादरी का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो ठाकुर हो, लेकिन बेसिकली जो किसान है, जो खेत में रहता है, जो अपनी खेती खुद करता है, वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। उसका कहना है कि मैं गाय से बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर ये गाय पकड़ के गौशाला भेज दी जाती है तो मैं भाजपा को वोट करूंगा। अगर लेकिन गाय से निजात नहीं मिल पा रही तो फिर मैं दूसरा रास्ता चुनने को तैयार हूं। जी तो लगातार ये बातें निकल के आई थी कि पहले चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सेंधमारी की है, क्योंकि अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो इसमें किसान आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभावी रहा। इसका लखीमपुर में भी उसका आंदोलन हुआ था, उसके बाद शाहजहांपुर में भी इसका आंदोलन हुआ था, और ये पश्चिमी यूपी में ज्यादा हावी रहा। तो क्या लगता है कि किसान आंदोलन का जो मुद्दा है, अ, वही मूल मुद्दा है, या जो भारतीय जनता पार्टी लगातार सेंधमारी की बात कर रही थी पश्चिमी यूपी में, वो कामयाब हो पाई है इसमें, या अभी भी किसानों में वो असंतोष है? देखिए, भाजपा ने कहीं ना कहीं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं आप लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए कृषि कानूनों को वापस लेता हूँ, और अब कहीं ना कहीं कुछ लोग थे जिन्हें मैं समझा नहीं पाया। तो जी मोदी जी ने जब कहा था मैं उन्हें समझा नहीं पाया, कुछ लोगों को मैं उनके फायदे की बात कर रहा था, लेकिन कुछ मुठ्ठीभर लोग थे जो नहीं समझ पाए। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं अपने कृषि बिल वापस लेता हूँ। तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के शाहजहांपुर की बात कर ले तो जेपी नड्डा हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, जी दिनेश शर्मा हो, अमित शाह हो, तो कई ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं। लोगों को समझाने की बात हुई है कि जी भाजपा जो है, जैसे कि योगी जी ने कहा है कि आप एक कमल के वोट को जब कमल का बटन दबाते हैं तो आने वाले 5 साल आपके सुरक्षित हो जाते हैं। वहीं अमित शाह, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। तमाम ऐसे जो बड़े लीडर थे, केंद्रीय मंत्री थे, वो यहाँ आके और बात करके जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा की तरफ भी किसान मोटिवेट होता है। उसे लगता है किसान जी आंदोलन चला था, लेकिन किसान आंदोलन 2-3 महीने पहले खत्म होने के बाद ही कहीं ना कहीं किसान मोटिवेट होके भाजपा की तरफ गया है। लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज किसानों में इसकी नाराजगी रही है, इसीलिए नेक टू नेक फाइट है। और जी सबसे बड़ी बात जो है, भाजपा के जो प्रत्याशी है उनका टिकट ना कटना, जिनसे स्थानीय विधायकों से लोग नाराज थे। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता जी पार्टी इनके टिकट काटेगी, इनमें बदलाव करेगी। वो बदलाव नहीं हो पाया, लोग आज भी इससे नाराज है। फिर उन्हीं को वोट करने की बात होती है तो पब्लिक चाहती है कि इनको वोट कर करके हम किसी और को वोट करते हैं, क्योंकि जो भाजपा के कुछ ऐसे विधायक हैं जो घर से बाहर नहीं है, जिन्हें लोगों की समस्याएं नहीं जी सुनना चाहिए। तो जो जो जमीनी स्तर पर लोग चाहते थे कि हमारे बीच में आए, हमसे बात करें, 5 साल विधायक जी उनको नहीं दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी भी क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रही है। शाहजहांपुर की जी कटरा विधानसभा की बात करें तो जी समाजवादी पार्टी इसके लिए हावी है। और हो सकता है समाजवादी जी पार्टी की एक तरफा सीट निकलते हुए दिखाई दे रही है। राजेश यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वीर विक्रम सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं। दिखाई दे रहा है कटरा से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सीट निकलते दिख रही है। ये सिर्फ नाराजगी है लोगों के बीच में न जाने की और लोगों की बात न सुनने की। जी
जैसा कि आप बता रहे कि जो क्षेत्रीय नेता हैं उनसे वहाँ के वोटरों की नाराजगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं आला कमान के जो उनके नेता है उनका चेहरा देखकर कहीं ना कहीं वोट करते हैं। तो इस हालत में अगर बीजेपी के क्षेत्रीय नेताओं से उनके वोटरों की नाराजगी है तो इसका बहुत ज्यादा खामियाजा होगा क्या भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, जब क्षेत्रीय नेता से जी पुलिस नाराज होती है और शीर्ष जी नेतृत्व को देखती है, तो कहीं ना कहीं जी 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं कि वो नाराजगी में घर से निकलते ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मुझे जी शीर्ष पे मुझे योगी जी चाहिए है और मैं स्थानीय विधायक से नाराज हूँ, तो मैं वोट ही जी नहीं करूंगा, मैं दूसरी पार्टी को वोट नहीं करूंगा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि शाहजहांपुर में 50% के ऊपर मतदान अब हो पाया है। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी की वजह है कि जहां पर 60 के अबव होना चाहिए वहां पे 50% ही मतदान हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग निकल के घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को समझाया जी नहीं जा पा रहा कि वो वोट करें, उनके वोट से सरकार बदलेगी। उनकी जो नाराजगी है वो दूसरी पार्टी को वोट नहीं करना चाह रहे हैं और स्थानीय जी नेता से अपने वो नाराज हैं। लेकिन ये सबसे फैक्टर है भाजपा का कि योगी और मोदी से लोग नाराज नहीं है, लेकिन ये स्थानीय नेता से नाराज है। अगर उनके टिकट कट जाते तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा फायदा होता। लोग चाह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, जैसे कि हमने ओपिनियन जो हमारे यहाँ हमने लोगों से बात की है, लेकिन जो स्थानीय नेता है उनसे उनसे मिले नहीं है, उनसे बातचीत नहीं की, तो उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं 10% से 15% घटे घटा बीजेपी का कर जी सकते हैं। जी जी रोहित पांडे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे अगर नहीं पूछ पाया, आप बताना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, कुछ अगर बातें रह गई हो। देखिए, अगर राजनीति की बात करें, पूरे प्रदेश की बात जी करें, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे ओपिनियन पोल में या हम लोग के जो अपने जी ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही कांटे की टक्कर मानी जा रही है, जी क्योंकि कांग्रेस 2 से 4 सीटों पे ही सिमट जाएगी और अगर बसपा की बात करें तो 15 से 20 सीटों के जी आसपास ही दिखाई दे रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर बात 2022 के इलेक्शन की करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांटे की टक्कर में है। अगर हमारे यहाँ नगर विधानसभा की बात करें तो कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जो 8 बार से विधायक हैं, लोकप्रिय हैं, उनका एक बड़ा ओहदा माना जाता है पूरे प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ के साथ भी रहते हैं और आने वाले अगर 2022 में सरकार बनती है तो सुरेश कुमार खन्ना का कद और भी बढ़ सकता है। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया रोहित पांडे आपका, आपने बहुत विस्तार से बताया। लेकिन अभी मतदान हो रहा है दूसरे चरण का और यूपी में 7 चरणों में मतदान होना है, तो ये अभी देखना बाकी है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। फिलहाल ये जनता जनार्दन तय करेगी कि यूपी की सत्ता इस बार किसको यूपी की जनता ताज सौंपेगी या यूपी की सत्ता पर काबिज करेगी, ये देखना बाकी है। आप देख रहे थे RNI न्यूज, मैं गफरान खान।